अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको पेंडा भी बोलते हैं, सरीद भी बोलते हैं। ये एक ट्रेडिशनल डिश है और हमारे घर में तो ये बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने देसी मुर्गे का गोश्त लिया है, ये मैं 2 kg यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा टेस्ट इसका देसी मुर्गे में ही आता है। प्याज मैंने ली हैं 7 से 8 मीडियम साइज़ की। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। ऑयल आपको चाहिए होगा 1 कप। टमाटर मैं यूज़ कर रही हूँ 7 से 8 मीडियम साइज़ के। मसालों में आपको रेड चिली पाउडर आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून और सॉल्ट आपको चाहिए होगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। गरम मसाला आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून और ब्लैक पेपर भी आपको चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा मैं हरा धनिया यूज़ करूँगी और साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है ऑयल, क्योंकि इसकी हमने ग्रेवी तो बनानी नहीं है, शोरबा बनाना है, इसलिए आप इसको बड़े पतीले में बनाएं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है प्याज और प्याज को इतना पकाना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भून रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर और टमाटर डाल के अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूंगी। अब ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, तो अब मैं क्या करूँगी कि इसमें से हाफ मसाला मैं जो है वो ब्लेंड कर लूँगी, चॉपर में डाल के मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। अब ये देखिए हाफ मसाला मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब मैंने ब्लेंड किया हुआ मसाला इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है गोश्त और अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी मसाले। 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी शामिल की है, 2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून रही हूँ। ये देखिए जी मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और ऑयल भी इसका ऊपर आना शुरू हो चुका है, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी इसमें आपने ज़्यादा शामिल करना है क्योंकि इसका सारा टेस्ट ही शोरबे का होता है। मैंने इसमें तकरीबन 3 जग पानी शामिल किया है और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए।
जी, तो 30 मिनट गुज़र चुके हैं और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बाकी मसाले। गरम मसाला और काली मिर्च मैंने इसमें शामिल की है और सब चीज़ों को अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आपने इसका इतना ही शोरबा रखना है, ज़्यादा आपने इसकी ग्रेवी नहीं बनानी क्योंकि इसका सारा टेस्ट ही शोरबे में होता है। एंड में अब मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। बस यहाँ पे सालन रेडी हो चुका है और अब हम रोटियां बनाएंगे। रोटियां जो हैं वो घर में ही बनेंगी तवे पर। अब यहाँ पे आटा गूंद लिया है और अम्मी जो हैं वो तवे पे रोटियां बना रही हैं। पेंडा जो है वो तवे वाली रोटी के साथ ही अच्छा लगता है। वैसे लोग तंदूर वाली रोटी में भी बनाते हैं लेकिन उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो आप भी घर में ही बनाएं। अब एक बड़ी परात में रोटियों के नवाले करके डाले जा रहे हैं। आपने बड़े नवाले करने हैं, छोटे नवाले आपने नहीं करने। इस तरह एक एक करके आपने सारी रोटियों के बड़े बड़े नवाले कर लेने हैं। अब आपने शोरबा अलहदा कर लेना है और सालन की जो तरी है वो अलहदा कर लेनी है क्योंकि वो हम ऊपर से एंड में डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके आपने शोरबा डालते जाना है ऊपर से। इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है शोरबा। गोश्त के पीसेस भी अलहदा कर लिए हैं, वो भी एंड में ऊपर से डालेंगे। अब ये देखें, जो तरी हमने शुरू में अलहदा कर ली थी, निकाल ली थी, वो अब इसके ऊपर इस तरह डाली जा रही है। आपने भी इसी तरह ही करना है क्योंकि तरी का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब जो हमने चिकन के पीसेस सेपरेट कर लिए थे वो अब इसके ऊपर इस तरह रखे जा रहे हैं। जी, तो पेंडा हमारा रेडी हो चुका है। इसको आप चटनी के साथ और सलाद के साथ आप इसको सर्व करें और ये बहुत मज़े की डिश बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।